प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सब ज्यादा से ज्यादा तादाद में युवा मतदाता खासकर वोट करने के लिए निकले, लेकिन जहां आप मौजूद हैं तो पहले तो उस सीट का सूरत हाल हमको समझाइए और यह भी बताइए कि सुबह सुबह लोग ज्यादा वोट करने के लिए आएंगे, क्योंकि फिर धीरे धीरे सूरज चढ़ता जाता है और लोग थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वायनाड में हूं मैं और वायनाड जो है वीआईपी सीट है कहा जाए तो दूसरे फेज की सबसे इंपॉर्टेंट सीट में से वायनाड को कहा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और सबसे बड़े नेता हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए वोटिंग को लेकर देखिए उत्साह, देखिए वोटर अपना वोट कर चुके हैं। 2 मतदाता मेरे साथ हैं जो मतदान करके आ चुके हैं और मतदान की लाइन दिखाना चाहूँगा। देखिए केरल हमेशा जो है 80% से ज़्यादा पोल करता है, तो ऐसा लग रहा है जो फर्स्ट फेज में पोलिंग परसेंटेज कम आपने देखा है वो शायद इस बार ठीक हो जाएगा। केरल की स्थिति देखें तो ये लंबी लाइन देखिए, ये लाइन देखिए, लगातार सुबह से ही 7 बजे से लंबी लाइन लगा के लोग वोट देने के लिए खड़े हैं यहाँ पर केरल में वायनाड में। और 80% से ज़्यादा अक्सर पोल होता है 1957 से, जब से यहाँ से चुनाव हो रहा है तो लोग वोटिंग के लिए उत्साहित हैं, वोट करने के लिए उत्साहित हैं। राहुल गांधी यहाँ से चुनावी मैदान में है, साथ साथ एनी राजा सीपीआई से हैं। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी भी यहाँ चुनावी मैदान में है। तमाम वोटर्स को आप देख सकते हैं, देखिए महिला वोटर्स, यहाँ पुरुष वोटर और इधर महिलाओं की लाइन भी देखिए, महिलाओं की लाइन भी लंबी लाइन है और सब वेट कर रहे हैं अपने देश 88 सीटों पर रवि मतदान हो रहा है, तो लोकतंत्र का पर्व मनाने का एक और दिन, अपनी पसंद की सरकार चुनने का एक और दिन, यानी 88 सीटों पर मतदाता जो है वो अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए। अंजलि, फटाफट आपका रुख करूंगी, किस सीट पर आप मौजूद हैं और वहां पर क्या तस्वीर है? देखिए बिल्कुल मथुरा लोकसभा सीट पर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ की सबसे पहले पोलिंग बूथ की आपको तस्वीर दिखाते हैं, साथ साथ ये भी बताते हैं कि सीट क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हेमा मालिनी जो है, बीजेपी ने उनको तीसरी बार टिकट दिया है और अब उनके सामने चुनौती ये है कि क्या जीत का सिलसिला बरकरार रख पाती हैं और हैट्रिक लगा पाती हैं। लेकिन इस बीच में तस्वीर देखिए जहाँ सुबह सुबह ही तमाम जो वोटर्स हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं और राधे राधे के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। सर, सुबह सुबह आप लोग घर से निकल आए, बड़ी अच्छी तस्वीर है और लोगों को भी कहेंगे जल्दी से आके मतदान करें। बिल्कुल बिल्कुल जी, काफ़ी लोग उठ के आ रहे हैं अभी और सुबह क्योंकि धूप का मौसम बढ़ जाएगा, इसलिए जितना जल्दी सुबह कर सकेंगे वोटिंग उतना अच्छा रहेगा। तो देखिए आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और साथ साथ उन लोगों से भी बात करा रहे हैं। जहां तक बात करें सीट पर मुकाबले की तो कांग्रेस और बीएसपी से यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि हेमा मालिनी लगातार कहती रही कि उन्होंने जो काम किए हैं उस काम के आधार पर जीतेंगे, लेकिन जहां तक बात करें कांग्रेस ने मुकेश धनकर को यहाँ से सीट पर उतारा है और उसके साथ बीजेपी। मुझे लगता है जल्दी जल्दी हमें सारे रिपोर्टर्स का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि दर्शक जो है वो तस्वीर देखना चाहते हैं कि इस समय मतदान केंद्रों पर किस तरह की तस्वीर है। राम, बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त विशाल पांडे भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ इस वक्त राहुल मिश्रा भी जुड़ गए हैं और प्रशांत झा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं विशाल आपके पास आना चाहता हूं, जरा बताइए किस सीट पर इस वक्त आप मौजूद हैं और वहां की सिचुएशन इस वक्त क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं जगह जगह 7 बजे नहीं उससे पहले कतारें लगना शुरू हो गई। बिल्कुल, देखिए आज मतदाताओं में उत्साह ज़रूर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब मैं मेरठ पहुंचा यहाँ रास्ते में तो मैंने देखा कई मतदान केंद्रों पर सुबह 6:30 बजे से लाइन लग चुकी थी। फिलहाल मैं अरुण गोविल के घर पर मौजूद हूँ, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मेरठ लोकसभा सीट से। मेरठ से बीजेपी ने इस बार अपने प्रत्याशी को बदला और यहाँ से अरुण गोविल को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को टिकट दिया, जबकि बसपा ने देवव्रत त्यागी को टिकट दिया हुआ है। तो मेरठ की भी जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प है इस बार और यहाँ पर लगातार अगर आप देखिए तो पश्चिमी यूपी से जब रैली की शुरुआत की तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से ही रैली की शुरुआत की, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। तो मेरठ राजनीतिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है पश्चिमी यूपी के लिए और साथ ही साथ बीजेपी ने जिस तरह से पूरी तरह से यहां पर कैंपेनिंग की है। और अभी देखिए अरुण गोविल यहां पर मौजूद है, थोड़ी देर में हम उनसे बातचीत भी करेंगे। वो मतदान केंद्रों का दौरा करने के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मेरठ की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर सीधी फाइट आपके पास और जल्दी से बलराम पांडे का भी मैं रुख कर लेती हूँ। बलराम, बताइए आप किस सीट पर मौजूद है और क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए तमाम हमारे जो जी न्यूज के संवाददाता हैं वो इस समय ग्राउंड पर मौजूद है। सबसे पहली तस्वीर, सबसे पहला अपडेट सिर्फ जी न्यूज पर, मेरे और राम के साथ देखते रहिए।